हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर। बुखार होना, शरीर का तापमान बढ़ना कोई गंभीर समस्या नहीं है। मौसम बदलने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके कारण बुखार हो जाता है। लेकिन गर्भावस्था के समय अगर आपको फीवर हो जाता है तो कभी ये गंभीर समस्या भी बन सकती है। गर्भावस्था के दौरान फीवर आने से आपके बच्चे को भी इफेक्ट पड़ सकता है, बच्चे पर भी बुरा प्रभाव इसका पड़ सकता है। गर्भावस्था के दौरान अगर आपके शरीर का टेम्परेचर 101 से अधिक हो जाता है, 100 से ज़्यादा 101 तक भी पहुंच जाता है, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आप कौन सी दवाई ले सकते हैं और कौन सी नहीं। गर्भावस्था के दौरान फीवर जल्दी हो जाता है क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी वीक हो जाती है और चीज़ें आपको बहुत जल्दी जल्दी अफेक्ट करने लगती हैं। कुछ चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको फीवर आ जाता है, कोई भी दवाई ना लें। अपना और अपने बच्चे का भी आपको बहुत अधिक ख्याल रखना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको फीवर आ जाता है तो आप क्या करें और इसके पीछे के क्या क्या कारण होते हैं और आप क्या कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। गर्भावस्था के दौरान फीवर आने के क्या क्या कारण होते हैं। गर्भावस्था के दौरान अगर आपको फीवर आता है तो सबसे बड़ा कारण तो इसका होता है सर्दी जुकाम। मौसम के बदलने के साथ साथ सर्दी जुकाम की समस्या बहुत ही आम हो जाती है। अगर आपको कफ एंड कोल्ड हो जाता है, अगर जुकाम खांसी आपको हो जाती है तो ऐसे में फीवर बनना बहुत ही आम हो जाता है। तो सर्दी जुकाम के कारण, मौसम बदलने के कारण आपको फीवर हो जाता है, ये बहुत ही कॉमन है, ये आम कहलाता है। दूसरा है आपको फ्लू के कारण। जब भी मौसम बदलते हैं फ्लू होने लगता है। आपने देखा होगा फ्लू होना, वायरल फीवर होना बहुत ही कॉमन हो जाता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है उनको ये चीजें बहुत ही जल्दी अफेक्ट करती हैं, तो इसके कारण भी फीवर हो जाता है। किडनी में अगर इन्फेक्शन हो गया है, प्रेगनेंसी में कुछ चीजें हो जाती हैं, अगर आपकी किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया है इसके कारण भी लगातार फीवर बनने लगता है। यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही आम होता है, तो यूटीआई होने पर भी फीवर बन जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको यूटीआई हो गया है तो उसके कारण भी फीवर होना बहुत ही कॉमन होता है। डेंगू, दिवाली के आसपास या जो थोड़ा सा सर्दी गर्मी का सा मौसम होता है, इस समय में डेंगू बहुत ज्यादा फैल जाता है, तो इस चीज से अपनी बहुत ही सुरक्षा करें। डेंगू फैलने का खतरा बहुत अधिक होता है। फीवर का एक लक्षण डेंगू भी होता है। टाइफाइड के कारण भी फीवर बन जाता है। टाइफाइड में क्या होता है कि आपके जो आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है और उसके कारण आपको हल्का हल्का फीवर लगातार रहता है, तो फीवर टाइफाइड के कारण भी हो जाता है। तो ये कुछ कारण हैं। गैस्ट्रेशनल फ्लू भी हो जाता है प्रेगनेंसी में, उसके कारण भी फीवर बन जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण फीवर हो जाता है प्रेगनेंसी में। अब बात आती है कि आप क्या करें। अगर आपको प्रेगनेंसी में फीवर हो जाता है तो कोई भी दवाई अपनी मर्जी से ना लें। दवाई अपनी मर्जी से खाना, क्रोसिन हो या कोई भी दवाई आपकी अपनी मर्जी से नहीं खानी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपको एक एक दवाई, एक एक चीज बहुत ही सोच समझ कर खानी होती है, क्योंकि इसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी दवाई अपनी मर्जी से ना खाएं। सर्दी खांसी की भी दवाई आप अपनी मर्जी से नहीं खानी चाहिए। अगर आपको 100 से ऊपर फीवर है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपकी पूरी प्रेगनेंसी को देखते हुए कि आपको किस चीज़ से कॉम्प्लिकेशन है, कौन सी चीज़ आपको सूट नहीं करती है, क्या चीज़ है आपकी प्रेगनेंसी में, उन सबको देखते हुए आपको प्रॉपर मेडिसिन देंगे और उस मेडिसिन से आपका फीवर भी उतर जाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान आप होम्योपैथी दवाई भी ना खाएं बिना किसी के प्रिस्क्रिप्शन के। कभी भी फीवर वगैरह की कोई भी होम्योपैथी दवाई भी नहीं लेनी चाहिए, इससे भी आपके बच्चे को और आपको नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ घरेलू उपाय की। घरेलू उपाय में आप क्या कर सकते हैं। तुलसी एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर होती है, आप तुलसी की चाय बनाकर पीजिए, इससे आपके फीवर में बहुत ही आराम मिलता है। इसी तरीके से आप अदरक की चाय बनाकर भी ले सकते हैं। अदरक के भी बहुत अधिक फायदे हैं, आप अदरक की चाय लीजिए, ये भी आपको बुखार में बहुत ही फायदा देती है। पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। पानी जितना आप ज्यादा पीते हैं उतना ही आपको टॉयलेट आता है। कहा जाता है कि जितना आप यूरिन पास करते हैं आपका फीवर उतना ही हल्का होता है, गर्मी उतनी ही शरीर से आपके बाहर निकल जाती है। पानी पीजिए, जूस पीजिए, नारियल पानी पीजिए,
इससे आपको बहुत ही फायदा होगा और आपका फीवर भी हल्का होगा। थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहिए जिससे कि आपके बच्चे को कोई परेशानी ना हो। फीवर में क्या होता है कि आपका मुंह का टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कड़वा हो जाता है, आपका खाने का मन नहीं करता है। लेकिन अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो आपके बच्चे को इससे नुकसान हो सकता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ा थोड़ा भोजन जरूर करते रहें, इससे भी आपको फायदा होगा। हल्दी का दूध आप ले सकते हैं। हल्दी एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर होती है। फीवर को कम करने के लिए हल्दी बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। थोड़ी सी हल्दी लीजिए क्योंकि हल्दी की तासीर गर्म होती है, तो थोड़ी हल्दी लीजिए और उस वाले दूध को भी आप पी सकते हैं। कॉटन के आरामदायक कपड़े पहनिए, इससे भी आपको आराम होगा। नींद पूरी लीजिए, आराम कीजिए। आराम करने से भी कुछ चीजें सही हो जाती हैं। तो प्रॉपर मात्रा में अगर आप फीवर हो गया है तो आराम कीजिए। जो डॉक्टर ने दवाई दी है वो लीजिए। तुलसी की चाय पीजिए, इससे आपका फीवर बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। अगर आपका फीवर 2 से 3 दिन लगातार 101 या 102 बना रहता है, तुरंत डॉक्टर को बताइए कि मेरा फीवर नहीं उतर रहा है, 2 दिन हो गए हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इतना फीवर आना अच्छा नहीं होता है। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आपको अपने फीवर में काफ़ी आराम मिलता है। आराम करने से भी फीवर बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये चीज़ें आप कीजिए, सावधानी भी कुछ रखिए अपने आप को। अगर आप बाहर जाते हैं, मच्छरों का मौसम है, बरसाते हैं, तो बाहर बहुत सोच समझ के निकलिए। पूरे कपड़े पहनकर निकलिए। साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखिए। खाने पीने का बहुत अधिक ध्यान रखिए। उल्टी सीधी चीजें मत खाइए, फास्ट फूड वगैरह मत खाइए, क्योंकि इनसे आपको पेट में इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे में आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, पेट आपका नाजुक हो जाता है। तो इन चीजों को खाने से भी बचिए। साफ सफाई का अधिक ध्यान रखिए। अपने आप को हाइड्रेट रखिए। पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, इससे भी फीवर में बहुत ही आराम मिलता है। फल फ्रूट खाइए, फाइबर युक्त भोजन खाइए, आपको काफी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर। थैंक यू। नमस्कार।